नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीति आयोग की बैठक का हुआ आयोजन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने चलवाया बुलडोजर। सोनकर समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। प्रदेश हॉकी संघ के 14वीं वार्षिक बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा। बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेरा विद्युत मंडल कार्यालय। और रेलवे क्रॉसिंग खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग एवं पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने मंगलवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में नीति आयोग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का विभाग समीक्षा की गई। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग एवं पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने मंगलवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आकांक्षी जिला के तहत जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए। पूर्व कलेक्टर एवं केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग आशीष उपाध्याय 22 वर्ष बाद राजनांदगांव पहुंचे थे। वे पूर्व में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली और संबंधित विभाग को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिले में 83% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। इसी तरह 18 वर्ष और 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को जिले में पेयजल के लिए बिजली विहीन क्षेत्रों में क्रेडा की सहायता से पेयजल की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी गई है। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग के आशीष उपाध्याय ने विभागवार समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नीति आयोग के माध्यम से जिले को और कैसे विकसित किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि नीति आयोग विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। नीति आयोग की ओर से कार्यक्रम चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसमें सेंट्रल प्रभारी के रूप में मुझे 22 साल बाद अपने ज़िले में फिर से आने का मौका मिला और बातचीत की हम लोगों ने और आगे कैसे इस ज़िले को और विकसित करें इसके बारे में चर्चा हुई। देखिए, योजना आयोग हर एक योजना को बनाता था। नीति आयोग जिसमें चैलेंज है, जहाँ प्रगति नहीं हो रही है, उसको लेकर विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग आशीष उपाध्याय ने जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतुष्टि जाहिर की। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, जिला पंचायत के सीईओ लोकेश चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी पार्षद और पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के साथ ही महंगाई का पुतला दहन कर उस पर बुलडोजर चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। देश भर में लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने के साथ ही खाद्य तेल व अन्य सामग्रियों के दाम भी बढ़े हैं। महंगाई की मार से आज आम आदमी त्रस्त हो चुका है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर NSUI युवा कांग्रेस के साथ स्थानीय पार्षदों ने पर्यटन मंडल के सदस्य निखिल द्विवेदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री और महंगाई का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर उस पर बुलडोजर चलवाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यटन मंडल के सदस्य निखिल द्विवेदी ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। आज इस महंगाई पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और जो महंगाई है उसका एक पुतला बनाकर उस पर JCB और बुलडोजर चलाया है, क्योंकि आज जो देश में महंगाई है वो चरम सीमा पर है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, किसी भी प्रकार की महंगाई हो, सारी सामान महंगी हो चुकी है। जनता परेशान है। अपने आप को कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बुलडोजर बाबा और दुनिया के बाबा बताते हैं। आज उन बुलडोजर बाबाओं से भी हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताया है कि किसी के घर तोड़ने से या किसी के मकान उजाड़ने से आप बुलडोजर बाबा नहीं बनेंगे। यदि महंगाई पर बुलडोजर चलाएंगे
तो आप बुलडोजर बाबा बनेंगे। नरेंद्र मोदी को हमारा ये मैसेज है कि आप जो महंगाई है उस पर तत्काल लगाम लगाइए, और नहीं तो इसी तरीके के बुलडोजर आपके निरंतर पुतलों पर चलते रहेंगे। महंगाई के खिलाफ बुलडोजर चलाकर प्रदर्शन करने के दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने की मांग की और महंगाई कम नहीं होने पर इस तरह का बुलडोजर आंदोलन आगे भी चलाए जाने की बात कही। मनोज देवांगन और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की 14वीं वार्षिक आम सभा एवं चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी शामिल हुए। इस अवसर पर हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई। हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा एवं 14वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन राजनांदगांव शहर के अवाना होटल में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं ऑब्जर्वर गुरुचरण सिंह होरा, महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में हॉकी संघ से जुड़े सदस्यगण शामिल हुए। कार्यक्रम के अवसर पर हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश हॉकी संघ के चुनाव में निर्वाचित हुए पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी रविशंकर, उपाध्यक्ष हरिंदर सिंह भाटिया, MY कुरैशी, श्रीमती विनीता नवघरेक, सुश्री मंजुला विश्वास, महासचिव मनीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव गोपेश्वर कहारा, राजेश मंडावी, श्रीमती वर्षा शर्मा, कोषाध्यक्ष रीना बोरकर, सुश्री आशा थॉमस, कार्यकारी सदस्य नीलम चंद जैन, अमिताभ मानिकपुरी, गजेंद्र शर्मा, अंसार अहमद, नवीन मसीह के निर्वाचन की रिटर्निंग ऑफिसर गुणेंद्र कुलत ने विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर ऑब्जर्वर एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने लगातार काम कर रहे हैं और कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी ना हो, इसको लेकर खेल विभाग और सरकार के बीच ओलंपिक संघ सेतु का काम कर रहा है। विशेष रूप से बताना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगुनी आप नई घोषणाएं सुन रहे होंगे। अभी एस्ट्रोटर्फ की घोषणा दुर्ग में हुई है, एक टेनिस कोर्ट का निर्माण हुआ है, टेनिस एकेडमी बन रही है और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और खेल संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राजनांदगांव के विषय में, विनोद राठी जी जो कि शतरंज संघ के महासचिव है, पहला ओलंपियाड जो इस देश में हो रहा है शतरंज का, उसमें पार्टिसिपेट करने चेन्नई गए हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि हमारे यहाँ का एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, जो शतरंज से इतने साल से जुड़ा ओलंपियाड करा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। राजनांदगांव में अनेक उपलब्धियां दर्ज हैं, उसमें एक उपलब्धि ये भी है। ये 30 खेल संघ है हमारे पास। आज देखें, मैं स्वयं उपस्थित हूँ राजनांदगांव में। जितने खेल संघों के निर्वाचन और उसकी कार्यप्रणाली पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उनको किसी संसाधन की कमी ना हो, कोई खिलाड़ी उससे विमुख ना हो। खेल विभाग और सरकार के बीच में सेतु का काम जो है ओलंपिक संघ कर रहा है। वर्ष 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के निर्वाचन की विधिवत घोषणा के साथ ही 14वीं वार्षिक आम सभा की बैठक भी संपन्न हुई। इस बैठक में हॉकी खेल को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश भर से आए सदस्यों ने चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को हॉकी संघ के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अवधेश यादव, अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा संगठन का निर्वाचन बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई शामिल हुए और आगामी संगठन चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। आगामी दिनों में जिले व प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में कांग्रेस कमेटी की
संगठन निर्वाचन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई शामिल हुए। बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने आगामी दिनों में होने वाले कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बैठक में जानकारी दी। वहीं राजनांदगांव जिले में डिजिटल सदस्यता अभियान, मैनुअल सदस्यता अभियान, बूथ सदस्यों की जानकारी ली और संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। संगठन निर्वाचन बैठक में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने कहा कि राजनांदगांव जिले में सदस्यता अभियान को लेकर बूथ स्तर तक बेहतर काम हुआ है, जिससे कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर भी काफ़ी मजबूत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। आने वाले चुनाव में पूरे 6 सीटों पर कांग्रेस के विधायक होंगे। यहाँ बहुत अच्छी तरह से मेंबरशिप हो गई है, ग्रामीण में भी हो गई है, शहर में भी हो गई है और लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये किया है। हर यहाँ जो इस शहर और ग्रामीण में जितने भी बूथ हैं, हर बूथ में जाके लोगों ने मेंबरशिप की है। ये बड़ी बात है। ये तो कुछ बूथ छूटते थे, ऐसा नहीं कि हर बूथ में मेंबरशिप हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। और यहाँ पार्टी बड़ी मजबूत है। इस जिले में 6 विधायकों की जगह है, 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। अगले वक्त जब इलेक्शन होगा तो 6 विधायक हमारे हैं। कांग्रेस संगठन चुनाव की रणनीति को लेकर आयोजित हुई संगठन निर्वाचन बैठक में जिले भर के कांग्रेसी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि आगामी दिनों में संगठन का चुनाव होना है और किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी, इसको लेकर बैठक में निर्वाचन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्यता अभियान सहित संगठन की गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली गई और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार माननीय मोहन मरकाम जी के अध्यक्ष द्वारा जो अभी चुनाव की प्रक्रियाएं जारी की गई है संगठन की, उसके तहत में आज प्रदेश के जो यहाँ संगठन के लिए चुनाव के प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो और साथ में एक ऑब्जर्वर दोनों आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर संगठन की डिजिटल सदस्यता और मैनुअल सदस्यता के बारे में जानकारी ली। बूथ के सदस्य कितने बने हैं, प्रत्येक बूथ में सदस्य बने हैं कि नहीं बने हैं, सबकी जानकारी ली और उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के सभी हमारे साथियों को, संगठन को बधाई दी कि बहुत अच्छे कार्य आप लोग कर रहे हैं और इसी प्रकार का कार्य करते हुए हमको आगे संगठन की चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना है। तो यही बैठक आज मुख्य चुनाव के निर्वाचन के संबंध में थी। प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर PRO आदरणीय हुसैन दलवाई साहब राजनांदगांव, उनका राजनांदगांव आगमन हुआ था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को किस तरह से संगठन के चुनाव होंगे उसके संदर्भ में जानकारी दी। पहले बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है संगठन चुनाव को लेकर और एक बड़ी संख्या में कांग्रेस की विचारधारा से नए लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने अभी किया है। तो जिससे निश्चित तौर पर इस संगठन चुनाव का लाभ हम लोग को आगामी विधानसभा और लोकसभा में मिलने जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा सदस्य इस जिले में बनाए गए हैं और जिसमें वही सदस्यों के माध्यम से संगठन का चुनाव जिले के इकाई का होगा, बूथ इकाई का होगा और यही निर्वाचित लोग जाकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राजनांदगांव में आयोजित हुई कांग्रेस संगठन की निर्वाचन बैठक में बताया गया कि संगठन चुनाव बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक किस प्रक्रिया में किया जाएगा, वहीं बूथ और जिला इकाई से निर्वाचित सदस्य किस तरह प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वहीं संगठन चुनाव के पूर्व राजनांदगांव जिले में 40,000 से ज़्यादा सदस्य बनाए गए हैं। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सोमवार को सोनका समाज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने समाज के लिए कई सौगातें भी दी। सोनका समाज द्वारा राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने समाज के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज साफ सुथरा और ईमानदार समाज है। कार्यक्रम के अवसर पर समाज के द्वारा भवन की मांग की गई, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। आज समाज के लोगों से मिलकर खुशी हुई। समाज के लोगों ने कुछ मांग पत्र भी रखा था, उनके भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की मैंने घोषणा की। ये समाज ऐसा समाज है जो मांगता कम है और वर्षों बाद मेरे को इस प्रकार से मांग पत्र रखे, तो मुझे लगता है कि समाज के साथ और आगे जो जरूरत होगी उसको आगे। सोनका समाज के द्वारा राम जानकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और भक्ति भजन गीतों में झूमते नजर आए। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग खोलने प्रदर्शन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है।
51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से क्षेत्र के निवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां का व्यापार भी ठप हो गया है। बंद क्रॉसिंग को खोलने की मांग को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने क्रॉसिंग के समीप प्रदर्शन किया। रेलवे क्रॉसिंग नंबर 461 मोतीपुर चौकी को बंद किए जाने के विरोध में क्षेत्र की जनता में काफ़ी आक्रोश है। रेलवे विभाग के अनुभाग अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डोंगरगढ़ के द्वारा 24 मार्च 2022 को पत्र जारी कर 27 मार्च 2022 की मध्य रात्रि से मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 461 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। रामनगर मोतीपुर ढाबा क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्रॉसिंग के बंद होने के चलते इस क्षेत्र के निवासियों को ममता नगर अंडरब्रिज से घूमकर जाना पड़ रहा है। क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद किए जाने से यहां पैदल भी ट्रैक को पार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से लोगों को बाजार आने में दिक्कत हो रही है। वहीं वाहनों से भी अधिक दूरी तय कर लोगों को शहर के बीच आना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से लंबा रास्ता तय कर क्षेत्र के लोग बाजार पहुँच रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से इस क्षेत्र का व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है। क्रॉसिंग खुली होने से क्षेत्र में आवागमन बना रहता है, जिससे व्यापार भी सुचारू था। वहीं अब क्रॉसिंग बंद होने के चलते तुलसीपुर क्षेत्र के आधे हिस्से में व्यापार ठप पड़ा हुआ है। इस क्रॉसिंग को खोलने की मांग को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी पीड़ा राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदियार को सुनाई। रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से पटरी पार कर प्रतिदिन रोजी मजदूरी के लिए जाने वाले शासकीय प्यारेलाल स्कूल सहित आसपास के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को भी अंडरब्रिज से लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से अंडरब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इससे हादसों का खतरा भी बना हुआ है। रेलवे चौकी मोतीपुर के पूर्णतः बाधित होने से पटरी पार की एक बड़ी आबादी शहर में पृथक नजर आ रही है। मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं करने की मांग करते हुए क्षेत्र के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई। इसके बावजूद इस रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश की स्थिति है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लोग मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग खोलने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकते हैं। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पेयजल समस्या से जूझ रहे राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा क्षेत्र के लोगों ने रविवार को कमला कॉलेज चौक पर बैठकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित नगरीय निकाय मंत्री और महापौर का पुतला दहन भी किया। भीषण गर्मी के शुरुआती दिनों में ही राजनांदगांव शहर के कुछ वार्डों में पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर बीते दिनों वार्ड के लोगों ने अपने खाली बर्तन रखकर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं रविवार को कड़ी धूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ सड़क पर बैठकर कौरीन भाटा क्षेत्र के लोगों ने पेयजल मुहैया कराने शासन प्रशासन से मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया और महापौर हेमा देशमुख का पुतला दहन किया गया। अपने प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं पूर्व पार्षद अतुल राय यादव ने कहा कि शहर के वार्ड नंबर 44-45 में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पिछले लगभग 1 माह से यहां पेयजल आपूर्ति बदहाल है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कहा कि भीषण गर्मी के बीच पीने को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। शहर के अधिकांश हिस्सों में और वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 45
वार्ड नंबर 45, 44 की स्थिति तो ये है कि पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 45 में पानी नहीं आ रहा है, मतलब स्थिति ये है कि नल में अगर आप 1 गंज पानी भर लो तो मतलब ये आपकी किस्मत है। लगातार नगर निगम प्रशासन को बोल बोल के थक गए। महापौर खुद घूमने से फुर्सत नहीं और लगातार महापौर पेपर में ऐड कर रही हैं कि टैंकर मुक्त है राजनांदगांव। मुझे महापौर पहले तो ये बताए कि टैंकर मुक्त कहाँ से है राजनांदगांव। 1 बूंद पानी नहीं है, टैंकर का सप्लाई नहीं है। क्यों नल नहीं आ रहा? गर्मी में क्या ऐसा कर रहे हैं जो नल नहीं आ रहे? क्या ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? और लगातार बार बार इसी विषय पे 1 महीने से लगे हुए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन। और अभी तो ये छोटा सा एक आंदोलन है, अगर 1 दिन में समस्या हल नहीं होती है, जैसा कि नगर निगम अधिकारी कह रहे हैं, महापौर को आने की फुर्सत नहीं है। महापौर लगता है शहर की महापौर नहीं है। वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 45 में पानी की इतनी समस्या है, महापौर एक बार भी यहाँ देखने नहीं आई है। 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, महापौर देखने नहीं आ रहा, नया है ना पुराना, कोई नल में पानी बहुत जरूरी है। गर्मी का दिन है, बारिश में करना था, जो भी चेक करना था, अभी क्या चेक करने का दिन है बताओ? शिकायत रोज ही शिकायत हो रहा है, और क्या शिकायत करेंगे? 20 दिन से है पानी की समस्या, पानी गंदा है और पानी पीने के लायक भी नहीं। 1 बूंदी किसी के यहाँ आ रहे मांगने जा रहे तो भी। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज कौरिन भाटा क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और रविवार को सड़क पर उतरकर वार्ड के लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व में ही प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस बल को चकमा देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री और महापौर का पुतला जलाने में सफल हो गए। वहीं जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था नहीं सुधरने पर वार्डवासियों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम ढारा निवासी रमेश कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपनी आप बीती बताई, जिसमें डोंगरगढ़ थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डोंगरगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह फर्नीचर बनाने का काम अपने निवास पर करता है और उसके निवास के बगल में दिनेश वर्मा ढाबा संचालित करता है। पीड़ित रमेश ने कहा कि होली के समय उसके घर में लगभग 7 पेटी शराब रखा हुआ था, जो कि दिनेश वर्मा का था, जो कि दिनेश वर्मा ने कबूल किया और डोंगरगढ़ थाना द्वारा कार्रवाई की गई। दिनेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई उपरांत पीड़ित रमेश को भी गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पैसा लेन देन करके उसको छोड़ दिया गया। 35 पेटी शराब नहीं रखा था, जिसका फर्जी मेरे ऊपर चंद्रा सर ने मेरे ऊपर केस लगाया और इससे बहुत प्रताड़ित हो गया और मेरा पूरा धंधा पानी जो है पूरा लॉस हो गया, पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। 2-2.5 लाख का जो कर्जा पैसा लिया हुआ हूँ, अब पैसा दूंगा, अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा मुझसे बड़े अधिकारी से, तो मैं खुद अपना गला काट के मेरा परिवार का भी गला काट दूंगा। बहुत परेशान हो गया इससे। मैं 4 से 5 बार घर में आके प्रताड़ित करना, ये कहाँ का तरीका है? तो दारू इसकी कहाँ बोल कर रखे मेरे ऊपर सर दारू वारू कुछ नहीं निकला और ज़बरदस्ती घर से खुला बदन ला के घिसते हुए ला के और मेरा माँ को धक्का दे दिया, मेरे बेटे को छोड़ दे, क्यों लेके जा रहा करके बोला, तो उसको ज़बरदस्ती ला के मुझे यहाँ पर ठोक दिया, केस लगा दिया। बहुत परेशान हूँ मैं। चंद्रा सर कौन? ये डूंगरगढ़ का टीआई है चंद्रा सर। तो यहाँ रखे थे काबुल कर रखे दारू की काबुल कर रखे वो मोर यहाँ जो सामान रखे रही सर, वो पेप्सी वेप्सी सामान यार मोर घर के काम चला तो घर के काम चलत रही सर, वही बीच में तो रख दे यार, कच्चा हो जी 2-3 दिन में सामान लो 4 मुँह की रखी से। वो जेल में सर, वो शिकायत मतलब वो मोरे की कबलिश सर, वो दारू है वो रही से, वो सामान वो रखे रही से, तो मैं डायरेक्ट जो चीज़ें पकड़ी तब जाने भैया वो मान लो, ये नहीं जानो कि पुलिस वाले मोर घर का बरात है। डायरेक्ट आग देखी तो देखे तो दारू निकल गए, तो का करे पुलिस? तो सर जेकर तेकर नाम बताओ मैं। डायरेक्ट वो आदमी आके फिर कबलिश मोरे भैया भैया सामान की रखे रहे क्योंकि। पीड़ित रमेश द्वारा बताया गया कि डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिव चंद्रा ने होली के 1 माह के अंदर लगभग 3 से 4 बार अपनी टीम के साथ घर आकर परेशान करना चालू कर दिया। वहीं डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया है। हाँ, 1-1.5 महीना पहले पूर्व अपराध कायम किया था, वो झूठी आरोप लगा रहा है। वो उसके यहाँ से देसी शराब 30-35 के आसपास मिला हुआ था, जिसमें कार्रवाई की गई थी।
तो उसका कहना है सर जिस दिन शराब मिला उस दिन मेरे पर कार्रवाई नहीं की है, दूसरे मामले में थाना मिलाकर कार्रवाई किया गया। नहीं, जिस दिन मिला था उस दिन कार्रवाई किए हैं। और जिनका शराब था वो बोला कि मेरा शराब है, मैं इसके घर में रखा था, ऐसे करके बोला। नहीं, एक पहले मामला और था, उसमें भी आरोपी जो है जेल गया है, और इसमें जो है देसी शराब मिला था उसमें भी इसका आरोपी बनाया गया। और वही पैसे वैसे की मांग करने का किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा, ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोपी तो अपना छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, अपना सही वे करने के लिए। रमेश वर्मा ने कहा कि वह इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वह पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार 24 अप्रैल को राजनांदगांव शहर के 34 परीक्षा केंद्रों में पटवारी चयन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पटवारी चयन परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। पटवारी के कुल रिक्त 301 पदों पर चयन के लिए स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं सहित धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न पूछे गए। पटवारी चयन परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। वहीं हर गलत उत्तर में 1/4 माइनस मार्किंग था। शहर के 34 केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में 11,540 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 9,575 परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। इस परीक्षा में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय के कठिन प्रश्न भी पूछे गए थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय महापौर बैडमिंटन कप प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय महापौर बैडमिंटन कप प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किए गए थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ योजना संचालित कर रही है। इसी तारतम्य में नगर निगम खेलबो जीतबो गढ़बो नवा राजनांदगांव खेल योजना संचालित कर महापौर बैडमिंटन कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा मांग की गई थी खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और इसी संबंध में उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने महापौर कप करने की बात की थी तो मैंने अनुमति दिया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक सोच है कि खेलबो जीतबो और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए जिस खेलों का विलुप्त हो रहे जो खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम ये कप कर रहे हैं। इसी में एक खेल शामिल हमारा बैडमिंटन का। बैडमिंटन खेलने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसी के चलते हुए अभी 3 दिवसीय हमारा बैडमिंटन का मतलब खेल शुरू हुआ है। इस खेल को ध्यान में रखते हुए ये 3 दिवसीय कराया गया है, और इसमें उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये खेल रखा गया है। और इसमें मैं निवेदन भी करती हूँ कि इस खेल को देखने के लिए, जिस तरह हम हॉकी और क्रिकेट को देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उन बच्चों को, इस खेल को भी देखने के लिए लोग आए और 3 दिवसीय खेल का फ़ायदा उठाए। ये कल से शुरुआत हुआ है और ये कल समाप्त हो जाएगा। मुझे यहाँ संस्कारधानी जनता से निवेदन है, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को आगे लेके आओ, इस खेल का फ़ायदे बताएं, और शारीरिक दृष्टि से भी ये खेल बहुत फ़ायदेमंद है। और इस खेल में आगे ला के बच्चों को छत्तीसगढ़ का नाम, राजनांदगांव का नाम गौरवान्वित करवाएं। 3 दिनों तक चले इस बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में जिले भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल के जौहर दिखाए। इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। समापन समारोह में नगर के खेल प्रेमी जनता के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर के समीप नोहर सिन्हा के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के जेवरातों की चोरी कर ली। मां पाताल भैरवी मंदिर के समीप निवासरत नोहर सिन्हा के सूने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।
नौहर सिन्हा और उनका परिवार शादी समारोह में शामिल होने भंडारपुर गया हुआ था। नौहर सिन्हा जब वापस अपने घर पहुंचे तो घर के भीतर की अलमारियां और ताले टूटे हुए मिले। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज ही रात में हुआ होगा। हम लोग सुबह बाहर गए थे, वहाँ से आए हैं तो देखते हैं कि बाहर का ताला तो लगा हुआ था। बाहर का ताला खोल के जब अंदर घुसे तो अंदर देखते हैं कि ताला टूटा हुआ था। अंदर जाके देखे तो पूरी अलमारी वगैरह टूटी हुई थी, ऊपर की अलमारी टूटी हुई थी, दूसरे रूम का भी अलमारी टूटा हुआ था। तो उससे पता चला कि चोरी हुआ है घर पे। आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग यहाँ शादी गए थे भंडारपुर। कितने दिनों के लिए? हम लोग 5 दिनों के लिए गए थे शादी में, लेकिन कल हम लोग सुबह सफाई के नाम से फिर घर आए थे। 3 बजे तक हम लोग घर में ही थे, कल 3 बजे तक। उसके बाद हम लोग वापस फिर गए थे शादी में। क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? कैश चोरी हुआ है, ज्वेलरी चोरी हुआ है और चांदी के आइटम चोरी हुए हैं। लगभग कितने चोरी? 2 से सवा 2 से 2.5 लाख रुपए का केस है और ज्वेलरी का अंदाज़ा लगा पाना तो मुश्किल है कितने का है। फिर भी अनुमानित 8 लॉकेट दिख रहा था, सोने का नहीं है, वो टोटल खाली है। बच्चों का जो नाक का रहता है, छोटे आइटम, वो कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमारे पास जेवर रखे थे घर में वो कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। मतलब पहनने के बाद जो एक्स्ट्रा जेवर बचे थे नहीं, हाँ वो कुछ भी नहीं अपने पास। नौहर सिन्हा के मकान में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात चोर के द्वारा लगभग 2.5 लाख रुपए नकदी सहित सोने और चांदी के जेवरातों की चोरी की गई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। लोहाना महिला मंडल राजनांदगांव ने शहर के महाजनबाड़ी में 2 दिवसीय आयोजन कर मनोरथ चुनरी पूजन किया और भगवान कृष्ण से सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने अपने इष्ट देव को 128 चुनरी भेंट की। मथुरा की तर्ज पर लोहाना महिला मंडल ने राजनांदगांव शहर के महाजनबाड़ी में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर मनोरथ चुनरी पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने 128 चुनरी की भेंट भगवान कृष्ण को की है। चुनरी पूजन के दौरान जय श्री कृष्णा के उद्घोष से पूरा महाजनबाड़ी गुंजायमान होता रहा। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने बताया कि घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए मथुरा में चुनरी पूजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि मथुरा की तर्ज पर राजनांदगांव शहर के महाजनबाड़ी में मनोरथ चुनरी पूजन किया गया है। मथुरा में जो जमुना जी बहती है, माँ जमुना जी का जो स्वरूप है, वहाँ पे हम लोग चुनरी लेके जाते हैं और वहाँ पे चुनरी का पूरा चुनरी चढ़ाते हैं और वहाँ पे माता जी का, यमुना महारानी का पूरा श्रृंगार करते हैं। वही रूप आज हमने यहाँ पे राजनांदगांव लोहाना महिला मंडल ने यहाँ पे महाजनबाड़ी में किया है। यहाँ पे हमने 128 साड़ी का पूरा चुनरी मनोरथ किया है। सब घर के मतलब चुनरी, यहाँ पे जमुना जी का रूप हमने यहाँ पे प्रतीत किया है और उस पर 128 चुनरी का कल मनोरथ है और फिर बाद में सबको एक चुनरी प्रसाद में दी जाएगी। चुनरी पूजन के दौरान लोहाना महिला समाज की महिलाओं ने आकर्षक गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। आकर्षक परिधानों में सजी धजी महिलाओं का गरबा नृत्य बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए थे। मनोरथ चुनरी पूजन के बाद प्रत्येक महिलाओं को प्रसाद के रूप में चुनरी वितरण किया गया। इस अवसर पर लोहाना महिला मंडल की सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भीषण गर्मी में राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर 7 से 10 दिन में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है और व्यवस्था नहीं सुधरने पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। भीषण गर्मी के बीच आधी रात शहर के कुछ क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर, बसंतपुर क्षेत्र सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में आधी रात बिजली कटौती की जा रही है। टेलीफोन के माध्यम से शिकायतें सुनने वाला भी कोई नहीं है। भीषण गर्मी में लोग रहने मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा
कि 7 से 10 दिन के भीतर अगर व्यवस्था नहीं सुधारी जाती है तो विद्युत मंडल कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के दौरे के समय उनका घेराव भी किया जाएगा। लगातार अभी शहर में आम जनता की शिकायत है कि बिजली कटौती बहुत की जा रही है। लगातार शहरों में तुलसीपुर, बसंतपुर, जो लगातार कुछ क्षेत्रों से जो शिकायतें आई हैं कि रात रात को बिजली कटौती की जा रही है, 12 से 2-2 बजे तक, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और दूसरी शिकायत ये है कि शिकायत करने पे जो हेल्पलाइन नंबर है बिजली विभाग का, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता आम जनता को। जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो कहते कि मेंटेनेंस के नाम, तो मेंटेनेंस के नाम पे अगर वो रात रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे बिजली कटौती कर रहे हैं तो उसके विरोध में आज हम यहाँ आए हैं कि ये मेंटेनेंस आप बिल्कुल करिए, लेकिन मेंटेनेंस में 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं कटौती कभी की जाती और उसका एक समय तय किया जाए कि शाम को ऐसे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये जो बिजली कटौती करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं उसके विषय में आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और यहाँ अल्टीमेटम भी देंगे ज्ञापन के माध्यम से कि 7-10 दिन के अंदर ये व्यवस्था सुधार ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का दौरा है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जो उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के सामने किया जाएगा उसके जिम्मेदार बिजली विभाग होगी। राजनांदगांव शहर के कुछ हिस्सों में हो रही लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कटौती के मामले को लेकर विद्युत मंडल के चीफ इंजीनियर टी.के. मेश्राम का कहना है कि बिजली कटौती जैसी कोई शिकायत नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत आपूर्ति बंद करने की सूचना पहले से ही उपभोक्ताओं को दी जाती है। नहीं, शहर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार बिजली कटौती जैसी कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी मेंटेनेंस तो प्री शेड्यूल रहता है और उसकी सूचना सामान्य उपभोक्ताओं को समय पर दी जाती है। तो मेंटेनेंस तो आवश्यक है, वो शेड्यूल रहता है और वो उसकी सूचना सबको समय पर दी जाती है। और वो इससे पहले पेपरों में इनको बताया जाता है कि इतने से इतनी बिजली कटौती रहेगी, लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है कि बगैर सूचना दिए ही कभी भी बिजली गुल हो रही है। और नहीं, कभी भी बिजली गुल नहीं हो रही है। बाकायदा इसकी सूचना जब समय पर दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ में ग्रुप बने हुए हैं और भी ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से दी जाती है। भीषण गर्मी के दिनों में आधी रात अचानक लाइट बंद होना पटरी पार के क्षेत्रों सहित शहर के दूरस्थ वार्डों के लिए आए दिन की समस्या है। बिजली बंद होने पर शिकायत करने उपभोक्ता द्वारा फ़ोन लगाए जाने पर विद्युत मंडल का नंबर हमेशा व्यस्त ही आता है और फ़ोन कभी लग भी जाए तो शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जन आक्रोश भी दिखाई देने लगता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भीषण गर्मी में हो रही इस तरह की अघोषित बिजली कटौती को लेकर अपने ज्ञापन के माध्यम से विद्युत मंडल को 7 से 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और व्यवस्था नहीं सुधरने पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।